चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। आज हम कांग्रेस पार्टी में असंतोष के मुद्दे पर एक विश्लेषण लेकर के आए हैं कि किस प्रकार से पार्टी में बुजुर्गों और युवाओं के बीच में राजनीतिक खाई बन चुकी है। बुजुर्ग युवाओं को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, जिसको लेकर पार्टी में आक्रोश और असंतोष है। उम्मीद है कि आप पूरे विश्लेषण को जरूर देखेंगे और सुनेंगे भी। तो देखें ये विश्लेषण। कांग्रेस पार्टी में बुजुर्गों की फौज ने इस पार्टी को बर्बाद करके छोड़ दिया, पूरी पार्टी का भट्ठा बिठा दिया। यदि यही हालत रही तो इस पार्टी का नाम लेने वाला इस देश में कोई नहीं होगा। कांग्रेस को समझने की जरूरत है, यदि यह फौज इस कांग्रेस में बनी रह गई तो पार्टी का मटिया मेट होना तय ही नहीं बल्कि निश्चित भी है। जिस प्रकार से सत्ता भोग चुके या सत्ता भोगी पार्टी के अंदर कुंडली मार के बैठे हैं, इससे इतना तो स्पष्ट हो ही गया है कि इस पार्टी में 72 वर्ष से भी अधिक उम्र राहुल की माताजी सोनिया और 70 से 95 साल के बुजुर्गों की पार्टी बनकर कांग्रेस रह जाएगी। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट जैसे अन्य युवा नेताओं का आधारहीन बुजुर्गों की फौज के बीच में रहकर राजनीतिक दम घुट रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अभी तक पार्टी में बचे खुचे युवा नेता भी बहुत जल्द कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं, जिसकी शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया से हो चुकी है। इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को सख्त कदम उठाते हुए न सिर्फ युवा और प्रभावी चेहरों को पार्टी में शामिल करना होगा, बल्कि बुजुर्गों की फौज को पार्टी में रखने की बजाय बाहर का रास्ता दिखाना होगा। अन्यथा बुजुर्गों की फौज की काली छाया कांग्रेस पार्टी को भगवान भी नहीं बचा सकते। कुंडली मारकर सत्ता भोगने और अब बुजुर्ग हो चुके ने सत्ता सुख भोगने के दौरान कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को दोनों को ही कांग्रेस से पार्टी से इतना दूर कर दिया कि उनको वापस लाना बेहद मुश्किल है, जिसकी झलक अब पूरे देश के सामने है। इस प्रकार से जब तक बुजुर्गों की फौज इस पार्टी में होगी, तब तक युवाओं में इस पार्टी को लेकर भरोसा दिलाना नामुमकिन है। यदि पार्टी को मजबूत करना ही है तो सबसे पहले राहुल और प्रियंका को जागना होगा और अशोक गहलोत को पार्टी में बिठा देने या बाहर का रास्ता दिखाकर सचिन पायलट या किसी अन्य युवा नेता को मुख्यमंत्री बनाना होगा। तभी राजस्थान में पार्टी बच सकती है। यह अलग बात है कि आज गहलोत की जीत हो गई है पर कांग्रेस की हार हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क कैसे हुआ। इसका अंदाजा इन उदाहरणों से आप लगा सकते हैं। जिस प्रकार से हिमाचल में वीरभद्र 80 साल की उम्र होने के बाद भी मुख्यमंत्री बनने की चाह रखे हुए हैं। अगर वह अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाते तो अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत होंगे। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि हरियाणा में भी देखें तो किस प्रकार से अशोक तंवर के पैर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं लगने दिए और अपने बेटे को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और कुलदीप बिश्नोई को घर बिठा दिया। पंजाब में देखें तो कैप्टन अमरिंदर 75 पार कर चुके हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू, राजा वडिंग और रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेता जो युवाओं के दिल पर राज करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। ठीक इसी तरह से चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा को बुजुर्ग और आउटडेटेड नेताओं ने चलने ही नहीं दिया, क्योंकि ये बुजुर्ग अपने आप को नेता या कार्यकर्ता नहीं समझते बल्कि अपने को कांग्रेस पार्टी समझते हैं। यही बात महाराष्ट्र में संजय निरुपम पर भी लागू होती है। संजय निरुपम के अध्यक्ष के रूप में ना तो अशोक चौहान का साथ मिला और ना ही पृथ्वीराज चौहान का और ना ही दिवंगत गुरदास कामत का। अगर आज जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सत्ता आ जाए तो आज भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने की चाह गुलाम नबी आज़ाद ने पाल रखी है। अगर पांडिचेरी की बात करें तो नारायण स्वामी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब पांडिचेरी के मुख्यमंत्री हैं और अभी भी किसी युवा नेता को आगे नहीं आने देना चाहते। और अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो उसकी बात किसी से छुपी हुई नहीं है। मध्य प्रदेश का सीएम रहने के बाद अब दिग्विजय सिंह राज्यसभा में पहुंच गए हैं और सिंधिया पार्टी छोड़ गए। राजस्थान में गहलोत मुख्यमंत्री रहने के बाद और संगठन में ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी रहने के बाद भी दोबारा से सीएम बन बैठे हैं
और सचिन पायलट जैसे नेताओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। राजनीतिक पंडित कहते हैं यही हाल उत्तराखंड में भी है। हरीश रावत 2 जगह पर विधानसभा का चुनाव लड़कर हार गए हैं, लेकिन अभी भी केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की चाह पाले हुए हैं। मोतीलाल वोरा 90 साल से ऊपर हो गए, इसके बाद भी राजनीति में युवाओं को पीछे छोड़ने और उन्हें कुंठित करने पर उतारे हुए पड़े हैं। यदि आप नज़र डालेंगे तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व आधारहीन और बूढ़ा हो गया है। कांग्रेस में बड़े पदों पर बैठे कई नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, वहीं कई नेताओं को चुनाव लड़े जमाना बीत चुका है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी करीब 73 वर्ष की हो चुकी हैं। वो अक्सर बीमार रहती हैं। वर्ष 2098 में कांग्रेस का नेतृत्व अधिकतर इन्हीं के हाथों में रहा है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल 70 से ऊपर हो चुके हैं। पटेल 18 साल तक सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी रहे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पटेल ने 1977, 1980 और 1984 में लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता था तथा राजीव गांधी सरकार में संसदीय सचिव बने हुए थे, लेकिन बीते 36 वर्षों में उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता। राज्यसभा के रास्ते ही वो अपने संसदीय सीट बचाए रखते हैं। अंबिका सोनी कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री हैं, करीब 75 साल से भी ऊपर हो चुकी हैं तथा वर्षों से राज्यसभा में जमी हुई हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं जीता। संजय गांधी के जमाने में आपातकाल के दौरान अंबिका सोनी युवा कांग्रेस की अध्यक्ष होती थीं। उन्हें 1976 में ही राज्यसभा में भेजा गया था। सोनी लंबे समय से केंद्र में मंत्री व कांग्रेस महासचिव बनती आई हैं। 70 से ऊपर हो चुके गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी हरियाणा के प्रभारी महासचिव और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। आज़ाद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने 1980 और 1984 में महाराष्ट्र के वाशिम से लोकसभा चुनाव जीता था। कहने को तो आज़ाद कांग्रेस के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, मगर 1984 के बाद से वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। आज़ाद अभी राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं तथा 5वीं बार राज्यसभा के सदस्य हैं। जब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आज़ाद मुस्लिम कोटे से कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। केंद्र में सरकार नहीं रहती तो वह कांग्रेस के संगठन में पदाधिकारी बन जाते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने थे, तब भी इन्होंने विधानसभा के बजाय विधान परिषद के राज्यसभा से विधायक बनना पसंद किया था। मोतीलाल वोरा करीब 93 वर्ष के हो गए हैं, इसके बाद भी कांग्रेस कार्य समिति में सदस्य हैं। वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल व कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। 1998 में वोरा ने अपनी जिंदगी का अंतिम चुनाव जीता था। वोरा कई बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे करीब 78 साल के हो चुके हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हैं। खड़गे कांग्रेस के बड़े दलित नेता हैं। वह कई बार सांसद, विधायक व मंत्री रह चुके हैं। हालांकि वो 2019 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता इनकी कार्यशैली का अक्सर विरोध भी करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 60-61 साल के आसपास हो चुके मुकुल वासनिक NSUI व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वो 1984, 1991, 1998 और 2009 में 4 बार लोकसभा सदस्य चुने गए थे। वहीं 5 बार लोकसभा चुनाव हार भी चुके हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। वासनिक कांग्रेस में बड़े दलित नेता माने जाते हैं। केंद्र में जब भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो वासनिक मंत्री रहते हैं और सरकार नहीं रहने पर पार्टी में बड़े पदाधिकारी रहते हैं। 72 वर्ष के करीब हो चुके हरीश रावत कांग्रेस के महासचिव हैं। रावत 4 बार लोकसभा सदस्य, 1 बार राज्यसभा सदस्य और 1 बार विधायक, केंद्र सरकार में मंत्री व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2017 में रावत जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने पसंद के 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था तथा दोनों ही क्षेत्रों में हार गए थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव व कार्य समिति सदस्य दीपक बावरिया ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। राजनीतिक पंडितों की माने
तो अपने गृह प्रदेश गुजरात में भी इनका कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे महाराष्ट्र से एक बार विधान परिषद व राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इन्होंने जिंदगी में कभी भी कोई चुनाव नहीं जीता। बताते हैं कि अभी राजस्थान के प्रभारी महासचिव व कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल केरल में 3 बार विधायक, 2 बार सांसद, राज्य व केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार लोकसभा सदस्य व केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सिंधिया मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, लेकिन वहां कमलनाथ मुख्यमंत्री बना दिए गए, जिससे वो पार्टी से नाराज होकर भाजपा में चले गए। और अब यही हाल सचिन पायलट का भी है। बहुत जल्द वो भी कोई ना कोई रास्ता तलाश रहे हैं, जिसको आप देख चुके हैं। केरल के 2 बार मुख्यमंत्री रहे ओमन चांडी 75-76 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं और अभी भी पार्टी में महासचिव बने हुए हैं। चांडी 11 बार केरल विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। उम्र अधिक होने के कारण वो अधिक भाग दौड़ करने में समर्थ नहीं है। कुछ समय के लिए गोवा के मुख्यमंत्री रहे लुइजिनो फलेरो 69 साल की उम्र में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के प्रभारी महासचिव हैं। वो 7वीं बार गोवा में विधायक बने हैं। गोवा विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत होने के बाद भी वहां सरकार बनाने में असफल रहने का ठीकरा उनके सिर पर ही फूटा था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल के अलावा 13 महासचिवों की टीम के अधिकांश सदस्य उम्र पार कर चुके हैं। सोनिया गांधी को छोड़कर इनमें से कोई भी नेता लोकसभा के सदस्य नहीं है। अहमद पटेल, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आज़ाद, मोतीलाल वोरा राज्यसभा के सदस्य हैं, जबकि दीपक बावरिया, हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और प्रियंका गांधी राज्यसभा में जाने को प्रयासरत हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में वर्षों से वरिष्ठ पदों पर जमे बुजुर्ग नेताओं को अब विश्राम देना ही पड़ेगा और उनके स्थान पर ऐसे युवा नेताओं को आगे बढ़ाना होगा जिनका अपने प्रदेशों में प्रभाव हो, पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर चल सकें। अन्यथा इस पार्टी का तो अब भगवान ही मालिक है, जब तक ये बुजुर्गों की फौज से निकल नहीं आते। यह विश्लेषण किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। इसलिए इसे कोई अन्यथा ना लें, क्योंकि इस देश में मजबूत सरकार होने के साथ साथ मजबूत विपक्ष की भी जरूरत है। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।